सीन स्टार्ट होता है। हमें सेरा को बहुत गंभीर दिखाया जाता है। सेरा अपने मन में बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई, मैं ऑफिस में सबसे बेकार व्यक्ति हूँ। एम्प्लॉय मेरे आंखों पर देख भी नहीं पा रहा है। सेरा उसको बोलती है कि आप किससे बात कर रहे हो। एम्प्लॉय घबराते हुए बोलता है, बस प्रेसिडेंट, आपका आफ्टर का काम तय हो गया है। फिर सेरा को अपने कंप्यूटर पास दिखाया जाता है। सेरा अपने मन में बोलती है कि सारे काम बिना मीटिंग, बिना डिस्कस के हो जाती है। क्या मैं यहाँ प्रेसिडेंट नहीं हूँ? मेरी जानकारी के बिना उन्होंने सब प्लान कैसे पार कर दिया? चिप्स होता है। सेरा को कॉफी पीते हुए दिखाता है। सेरा अपने मन में बोलती है, और मैं जहाँ भी जाती हूँ नाफुसी लगातार मेरी साया की तरह पीछे करती है। कुछ एम्प्लॉय एक दूसरे से बात कर रहे थे। देखो, टीम लीडर वाले सीन के बाद उसने आने का फैसला किया है। मैं बस हंगामा मचा रही थी। वैसे भी वह यहाँ असली काम नहीं करती है। तुम लोगों ने पहले उन्हें कैंटीन में अकेले खाते हुए कभी देखा था? यह कितना दयनीय है। एक सेरा का फोन दिखाया जाता है जहाँ से ग्रुप में सब गॉसिप कर रहे थे। वो कैंटीन में अकेले खाना खा रही है। सेरा अपने मन में बोलती है कि अच्छा, मुझे लगता है कि अगर मेरा भी कोई सेरा जैसा पागल बॉस होता, मैं भी उसके पीछे ऐसे ही गॉसिप करती। लेकिन सच में मुझे अकेले खाने के लिए धमकाना पड़ रहा है। उन लोगों के पास कुछ करने के लिए और कुछ बेहतर काम नहीं है। सेरा अपना सर पकड़े हुए रहती है। ये आता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ज़्यादा काम करने के कारण है। आपको इतना भी काम नहीं करना चाहिए। सेरा बोलती है कि मैंने उस पोस्टर का पहले ही ध्यान रख लिया है। मुझे बताने के लिए शुक्रिया। सेरा उसको देखते ही बोलती है, मास्टर बैंक है ना, चीफ ऑफ स्टाफ। सेरा बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैं अभी अभी सब चीज़ों को सेटल करने की कोशिश कर रही हूँ। वो बोलता है, ठीक है, फ्यूचर में आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करके सूचित करें। ना बोल के वो जाने लगता है। सेरा अपने मन में बोलती है कि मेरी याददाश्त ठीक है तो चेयरमैन सिंह का राइट हैंड है। आश्चर्य है कि उसने इस तरह सीधे मेरे पास आने का क्या मतलब है। अब वह मुझे काम पर किसी कम प्रोफाइल वाले व्यक्ति के बारे में चेतावनी देने आ रहा है। यह बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि मैं अब चुप रहने की योजना बना रही हूँ। सच बताऊँ तो ये इतनी नाराज़ है, उस योजना से ही वो नहीं निपट पाएगी। मैं सेरा को कोई बोलता है कि प्रेसिडेंट, आपके यहाँ कोई एक गेस्ट आया है। सेरा बोलती है कि क्या आपने कहा था कि मेरा आफ्टरनून फ्री है? एम्प्लॉय बोलता है, लगता है कि वो बिना बिताए ही आ गए, लेकिन वो आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। अब मैं उसे वापस भेज दूँ? सेरा बोलती, ओह, उन्हें अंदर आने दो। सेरा को उस पर्सन को देख के उसका मुंह बन जाता है। वो अपने मन में बोलती है कि मुझे इतना अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एडमिन अंदर ले आता है और बोलता है कि मैं यहाँ आ गया हूँ। सेरा बोलती है कि मुझे उसे भगाने के लिए कहना चाहिए था। सेरा उसे बोलती है, ये तो कुछ खास नहीं लग रहा है। लीड बोलता है, क्या बात है? सेरा अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, ओह, मेरा मतलब है कि तुम मेरे ऑफिस क्यों आए हो? लीड स्माइल करते हुए बोलता है कि तुमने मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया था, मुझे लगा कि यह एक ओपन इनविटेशन है। सेरा बोलती है कि अगर यह दरवाजे के मुद्दे में बात है, प्लीज़ मेरे असिस्टेंट से इस बारे में बात करें। मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकती। इस यहाँ फिर आइएगा, अलविदा। मेन लीड स्माइल करते हुए बोलता है, मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। और वो सेरा के करीब चला जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे एक बिजनेस कार्ड दिया था। सेरा सेन अपना बिजनेस कार्ड देते हुए बोलता है कि इस बार मैं अपना कार्ड तुम्हें दे रहा हूँ, ध्यान से रखना, इसे खो मत देना। सेरा उसके दिए हुए कार्ड को देखती है और फिर अचानक से चौंक जाती है और बोलती है अपने मन में, ये क्या है? जियोंगवेंग जियो। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि हमें कोई लड़की को कैद में दिखाया जाता है जो चिल्ला रही थी, अरे बास्टर्ड, क्या तुम पागल हो गए हो? वो सेरा ही थी जो जियोंग सेरा को कैद करके रखा था। जियोंग सेरा के सामने आके बोलता है, ओ मेरी प्यारी सेरा। सेरा वो जानती थी कि यह संभव है कि वो उसे छोड़ देगा। जिज्ञासा और इच्छा के अलावा किसी और चीज से प्रेरित, सबसे अलग वो सेरा सेब के उपरित से कैद करता है। उस पर
हमला करता है। एक ऐसा पागल जिसके साथ मैं खुद जोड़ भी नहीं सकती। और सब चीज़ ओरिजिनल ड्रामा के जैसे होती, मुझे उससे बहुत बाद में मिलना था। फीमेल लीड के एंगेजमेंट की पार्टी में हम मिलते। लोग सेरा को बोलता है, क्या हुआ? ऐसा लगता है कि जैसे तुमने किसी भूत को देख लिया हो। सेरा पीछे अपने मन में रोते हुए बोलती है, लगता है कि मैंने स्टोरी गड़बड़ कर दी। स्क्रिप्ट में बताए गए समय से हम पहले ही एक दूसरे से मिल गए। मेरे घटिया गुस्से ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सेरा आगे की ओर मुड़ती है और झूठी मुस्कुराहट से बोलती है कि चाहे यह बिजनेस मामले हो या नुकसान के दबाव, हर बात के लिए आप मेरे असिस्टेंट से बात करें। सेरा अपने मन में बोलती है, मुझे उससे जल्दी छुटकारा पाना है। इस बारे में और बात नहीं करते हैं। सेरा उसको बोलती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मेरा समय अन्य काम करने में व्यस्त है। मैं आपको सुविधा नहीं दे सकती। जियोंग बोलता है, क्या तुम मुझे बाहर निकाल रही हो? तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपने हाथ में पेन ड्राइव को ऐसे शेक करने लगता है। ये सब चीज पेन ड्राइव में लोड है, तो तुमने उस दिन किया था। तुमने मेरी कार में लात मार दी थी, वो सब कुछ। सेरा का मुंह बन जाता है। जियोंग बोलता है, सड़क पर बात हो रही थी कि तुम काफी अच्छी हो। सेरा सेन, सोयोंग ग्रुप की बेकार बच्ची। मैं इसमें बहुत कुछ भी जोड़ सकता हूँ। सेरा और बुरी तरह से हैरान है। जियोंग बोलता है, तुम चाहो तो मैं उसके प्रति और कुछ इंटरेस्टिंग बात जोड़ सकता हूँ। सेरा मुंह बनाते हुए बोलती है, और तुम इसके बारे में क्या बात करने जा रहे हो? सेरा उसके करीब जाती है। मैंने जितना सुना है उतना भी तुम बेवकूफ नहीं लगते हो। मानो तुम बात करने वाले हो। रेड लाइट पर कार तेज से गुजारना तो यातायात ट्रैफिक रूल के खिलाफ है। मेरी हरकतें तुम्हारी पेन ड्राइव में जरूर हो सकती है, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की गाड़ी चलाने शहर के सीसीटीवी कैमरा पर जरूर कैद हो गई है। उसकी हाथ बढ़ाती है और बोलती है कि अरे हिम्मत कैसे हुई इतनी घमंडी होके घूमने की? तुम दिन के उजाले में एक आदमी को कुचलने वाले थे। जैसे ही पेन ड्राइव लेने वाली थी, वैसे ही मेन लीड पीछे हो जाता है। सेरा बोलती है, क्या सचमुच तुम अब खेल खेलना चाहते हो? मेन लीड बोलता है, खेल? बहुत ट्रांसपेरेंट हो मेरी सेरा। चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम सच में धमकी माफीनामा इतनी दूर तक देने के लिए आए हो? जियोंग स्माइल करते हुए बोलता है, तो तुम कितनी डरावनी शब्द इस्तेमाल कर रही हो। जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हारा चेहरा देखने आया हूँ। एक दूसरे से अक्सर मिलते रहेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें हेलो कर दूँ। खैर, मेरी एक मीटिंग है, मैं अभी जा रहा हूँ। फिर मिलते हैं सारा, आज बहुत मजा आया। सेरा चिल्लाते हुए बोलती है, तो तुम बस झगड़ा मोल ले रहे हो। मुझे वो ड्राइव दे दो पागल। आवाज़ सुन के उसका एम्प्लॉय भी पूरी तरह से डर जाता है। सारा शांत होते हुए स्माइल करते हुए बोलती है, फिर से अफवाह शुरू हो गई। प्लीज अपना काम करें। सारा अपना सर पकड़ते हुए बोलती है, मैं क्या सोच रही थी? मेरे पास कोई बहाना नहीं है। भले ही मुझे गुस्सा आ रहा हो के दरवाजे में लात मार दी हूँ। में बैंक शायद मुझे फिर से डांटने आएंगे। सेरा के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। सेरा फिर अपने फ़ोन को देखती है और अपने मन में बोलती है, कौन है? यहाँ तक याद है कि सेरा के साथ ऐसा कोई नहीं था जो उसकी चिंता करे। जियोंग का मैसेज आया था, सेरा प्लीज़ मेरा जवाब दो, सब ठीक है ना? सेरा फिर उसका नाम पढ़ती है और बोलती है, योंग ली। जैसे कि उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें एक प्लेस दिखाया जाता है जहाँ सेरा आ रही थी और कोई उसका इंतजार कर रहा था। लड़की उसको देखते हुए खुश होते हुए बोलती है, ओ सेरा, तुम यहाँ आ गई। मेरी फ़ोन का आंसर क्यों नहीं दे रही थी? लग रहा था कि तुम बहुत बीमार हो। सेरा चौंक जाती है और अपने मन में बोलती है, सच में बहुत प्यारी है। योंग बोलती है, वैसे तुम ठीक लग रही हो, इतनी राहत की बात है। बोलती है, हाँ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सियोंग के बारे में बताया जाता है, यह ओरिजिनल ड्रामा की लीड है, सबसे प्यारी। पॉजिटिव वेब में जो सोच सकते हो सब कुछ उसके अंदर है। काइंड, प्रीटी, क्यूट, जेंटल, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है फीमेल लीड का। सेरा अपने मन में बोलती है, ओरिजिनल ड्रामा में कि सियोन के प्रति नफरत और ईर्ष्या की कोई भी सीमा नहीं थी। आखिरकार वो उसे मारने का प्लान बना लेती है। इससे मेन लीड के साथ उसका झगड़ा शुरू हो जाता है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। शायद मैं सोंगयोंग के साथ अच्छी तरह व्यवहार करूं, हमारे बीच सब कुछ शांतिपूर्वक रहेगा। शायद मैं कम से कम इस घोटाले से बच सकूं। योंग बोलती है, विंडो सीट ठीक है?
बहुत सुंदर है। वहाँ से गार्डन भी नजर आएगा। अंदर का सीन दिखाया जाता है। तुम अपने ऑफिस के कामों में बिजी थी। मैं सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है। सेरा बोलती है, यह वास्तव में इतना भी बुरा नहीं है। जॉन बोलती है, लगातार तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, फिर भी तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। तुम भी मुझे भूल गई। सेरा ऑकवर्ड होते हुए बोलती है, बस मैं इतने लंबे समय के बाद काम पे वापस आई। मैं बहुत बिजी हो गई थी। योंग बोलती है, खैर तुम्हें मुझे कॉल का जवाब भी देना चाहिए था। चाहे तुम कितनी भी बिजी हो, 10 साल से पुराने दोस्त अचानक चुप हो जाते हैं तो चिंता होने लगती है। सेरा बोलती है, हाँ मैं ये जरूर करूँगी। मुझे देखने के लिए शुक्रिया। अपने मन में बोलती है, वो बहुत प्यारी और बहुत थॉटफुल हुई। फिर कुछ लड़कियां आ जाती हैं और बोलती है, योंग मुझसे यहाँ मिलकर बहुत खुशी हुई। यह क्या प्रेजेंट सरप्राइज है। योंग बोलती है, सभी को हेलो। सेरा उल्लू की ओर मुड़ती है और अपने मन में बोलती है, याददाश्त थोड़ी धुंधली हो रही है। लोग सब कौन है? फ्रेंड है शायद। लड़कियों लोग की नज़र सेरा की ओर भी पड़ती है और बोलती है, ओ सेरा भी यहाँ है। नहीं लगता कि वो सेरा के साथ इतनी फ्रेंडली है। सारी लड़कियाँ जियोंग को बोलती है कि हम लोग भी तुमको ज्वाइन कर सकते हैं। जियोंग पहले सेरा की ओर देखती है, उसके बाद सेरा कॉफी पीते पीते हुए अपने मन में बोलती है, अजीब सी वुमेन यहाँ क्यों आई है। मुझे यकीन है कि वो मेरी कोई बड़ी फैन नहीं है। किसी तरह भी इस ड्रामा से बचना चाहती हूँ। जियोंग उसे प्यार से मना कर देगी। जियोंग स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ आप लोग हम लोग को ज्वाइन कर सकते हो। सेरा के साथ बैठूंगी। सेरा के अरमान में पानी चला जाता है। लो बोलती है, बहुत बहुत शुक्रिया। सेरा बोलती है, प्लीज़ मुझे थोड़ा आराम दो।